हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिससे आपके एग्जाम में आने वाले थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यहाँ पे अभी हमारी जो क्लास होगी वो सिर्फ और सिर्फ मैराथन क्लास होगी जिसमें हम 10 क्वेश्चन करेंगे एंड ये 10 क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट 10 क्वेश्चन जो हैं आपके जो अभी हम करेंगे ये टाइप्स ऑफ रिसर्च के क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर ये 10 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आई होप आपके सारे के सारे डाउट जो रिसर्च के टाइप्स को लेकर हैं वो क्लियर हो जाएंगे। 100% रिसर्च के टाइप से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है जिसमें से हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास में, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन आपका है Which of the following are the feature of case study method। आप सबसे ज्यादा फोकस इस वर्ड पे करिए, यहाँ पे लिखा हुआ है केस स्टडी मेथड। अब एक बार रिकॉल करिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ के सारे ऑप्शंस देखने हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, इट इज एप्रोप्रिएटिव। क्या केस स्टडी रिसर्च एप्रोप्रिएटिव होती है? केस स्टडी का मतलब आप किसी सिंगल टॉपिक पर, इट मींस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो एप्रोप्रिएटिव नहीं होगी। पहला पॉइंट गलत, ठीक है। इट मींस ऑप्शन ए जो है ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्या है, इट इज अ पर्टिकुलिस्टिक। पर्टिकुलिस्टिक का मतलब होता है पर्टिकुलर टू जनरल, आपने पढ़ा हुआ है, यानी पहले किसी एक की बात करेंगे देन हम जनरल स्टेटमेंट की बात करेंगे, पर्टिकुलर की बात करेंगे डेफिनेटली, बिकॉज केस स्टडी क्या है, केस स्टडी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर ही तो करेंगे हम, ठीक है। तो ये तो होगा, इट मींस बी है। अब बी कौन से ऑप्शन में है, ए होगा नहीं और 1 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, तो ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन होगा। ये तो हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कर सकते हैं। अब आपको कुछ और पॉइंट्स देखने होंगे। इट इज पर्टिकुलिस्टिक, इट इज डिस्क्रिप्टिव एंड इट इज इंडक्टिव इन नेचर। आपको अगर याद हो तो मैंने जब क्लास में पढ़ाया था कि जो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो भी इंडक्टिव इन नेचर होती है, केस स्टडी जो होती है वो क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट होती है, ठीक है। इंडक्टिव इन नेचर का क्या मतलब होता है, आईपीजी मतलब इंडक्टिव रिसर्च जो होती है वो पर्टिकुलर टू जनरल होती है। अगर केस स्टडी पर्टिकुलिस्टिक रिसर्च है तो डेफिनेटली इंडक्टिव होगी, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव होती है बिकॉज इसमें आप एज इट इज सिचुएशन को बताते हैं, आपको यहाँ ये नहीं बताना होता कि मुझे क्या फील हुआ, मेरे को क्या लगा, नो, आप एज इट इज सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए डिस्क्रिप्टिव भी होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सेकंड होगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं, आपको बतानी है दोनों में से कौन सी सही है कौन सी गलत है, या फिर दोनों सही है दोनों गलत है। क्वेश्चन क्या है, द रिसर्च क्वेश्चन, जो रिसर्च क्वेश्चन होता है आपका वो कैसा होना चाहिए, शुड बी लिंक्ड टू ईच अदर। दोनों क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आप देंगे, आप अपने रिसर्च पेपर में जो क्वेश्चन देंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने बोला है कि शुड बी ईदर ब्रॉड और नैरो। क्या रिसर्च क्वेश्चन या तो ब्रॉड होना चाहिए या नैरो होना चाहिए, ये बोल रहे हैं ब्रॉड या नैरो होना चाहिए। पहली स्टेटमेंट बोला कि वो लिंक होने चाहिए एक दूसरे से, तो हमें सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि नैरो और ब्रॉड तो नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ा क्वेश्चन आप दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि बहुत छोटा क्वेश्चन आप दे रहे हैं। तो डेफिनेटली आपकी स्टेटमेंट यहाँ कौन सी सही हो जाती है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, बिकॉज जो वो एक दूसरे से लिंक होने चाहिए बट नैरो और ब्रॉड नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वैलिडिटी जो कि कैरेक्टरिस्टिक होती है रिसर्च की, एक वैलिडिटी कैरेक्टरिस्टिक, वैलिडिटी का मतलब होता है डूइंग व्हाट वी सपोज टू डू। अब हमें ये जानना है कि क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ वैलिडिटी इज this in which the research is encouraged to deduce hypothesis from a theory that is relevant to the concept। आपको मैंने जब हम क्लास ले रहे थे तो मैंने तब भी बताया था, यहाँ पे सिंपल सा उन्होंने पूछा है कि कौन सी वैलिडिटी में हम एनकरेज करते हैं हाइपोथेसिस बनाने को। हाइपोथेसिस या एक थ्योरी या एक आइडिया बनाना हम किस में एनकरेज करते हैं, कौन सी वाली वैलिडिटी होती है, क्या वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है। कंस्ट्रक्ट का मतलब ही तो होता है आइडिया बनाना। जब आप हाइपोथेसिस बना रहे हैं तो ऐसी वैलिडिटी जिसमें आप अपने आइडिया को मेजर करते हैं वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है। यहाँ यही तो लिखा हुआ है, हाइपोथेसिस या थ्योरी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पहला ही होगा, कॉन्करेंट वैलिडिटी बिल्कुल भी नहीं होगा। कॉन्करेंट वैलिडिटी में आप 2 चीजों को एक दूसरे के साथ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं।
फेस वैलिडिटी नहीं होगी, बिकॉज फेस वैलिडिटी का मतलब होता है डूइंग व्हाट वी सपोज टू डू। आप जो कर रहे हैं वो देख के भी लगना चाहिए कि आपको यही करना है रिसर्च में, इसलिए ये भी नहीं होगा। कन्वर्जेंट वैलिडिटी भी नहीं होगा इसका पार्ट, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में, आपको रिसर्च अगर करनी है तो आपको उसके कीवर्ड पता होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कीवर्ड्स जानना। कीवर्ड्स पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एम्पिरिकल स्टेप इन द लीनियर मॉडल ऑफ रिसर्च। पहले ही लिखा हुआ है एम्पिरिकल। एम्पिरिकल होती है साइंटिफिक रिसर्च। अब साइंटिफिक रिसर्च है अगर तो क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। क्वांटिटेटिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जो 100% साइंटिफिक होती है। साइंटिफिक मींस जिसमें स्टेप्स फॉलो होते हैं। अब हमें ये जानना है कि लीनियर मॉडल क्या होता है, जो एक सीक्वेंस में चलता है, ठीक है। अब हमें ये जानना है कि इनमें से कौन सा है जो कि इंपेरिकल रिसर्च के स्टेप्स हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सैंपलिंग होता है सबसे पहले, क्या आप सैंपलिंग करते हो? नो, सैंपलिंग तो हम कभी भी पहले नहीं करेंगे ना। हम जब भी हमें इंपेरिकल रिसर्च करनी है तो हम सबसे पहले थ्योरी बनाते हैं। बिना थ्योरी बनाए, बिना प्रॉब्लम हुए, आपके पास अगर प्रॉब्लम ही नहीं है, थ्योरी ही नहीं है, तो आप कैसे रिसर्च कर सकते हो? पहली बात तो सबसे पहला स्टेप तो थ्योरी होना चाहिए ना। सैंपलिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा। थ्योरी होगी, देन हाइपोथेसिस बनाते हो। सबसे पहले थ्योरी होती है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ थ्योरी। सेकंड स्टेप हमारा होता है हाइपोथेसिस बनाना। थर्ड स्टेप हम हमेशा सैंपलिंग करते हैं, देन हम डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, लास्ट में हम रिजल्ट देते हैं। इसलिए आपको जो सेकंड ऑप्शन है ये सही होगा। वैलिडेशन सबसे लास्ट होता है, तो ये पहले ही बिल्कुल नहीं होगा। कलेक्शन भी नहीं होगा, इसलिए सबसे जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, और सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ क्वेश्चन, वो क्या है? क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ द रिसर्च इज टू बी कंडक्टेड ऑन वेरी यंग चिल्ड्रन। अगर रिसर्च किस पे की जा रही है? बहुत छोटे बच्चों पर, या फिर ऐसे बच्चे जो इनआर्टिकुलेट हैं, उन लोगों पर रिसर्च की जा रही है। which one of the following method will be appropriate in this situation? तो ऐसे सिचुएशन में कौन सा मेथड सबसे बेस्ट होगा रिसर्च करने का, डेटा कलेक्ट करने का? कौन है? छोटा बच्चा है जिस पर आपको रिसर्च करनी है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करोगे। एक्सपेरिमेंट तो हम उन चीजों पर करते हैं ना जिसपे आपको कॉज एंड इफेक्ट का पता लगाना है। यहाँ तो आपको कॉज एंड इफेक्ट पता ही नहीं लगाना, आपको सिर्फ और सिर्फ यंग चिल्ड्रंस पर रिसर्च करनी है। अगला सर्वे। सर्वे में हम सिर्फ यही जानेंगे यस और नो का आंसर हमको मिलेगा, तो सर्वे भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री का यहाँ कोई लिंक नहीं है, बट आप ऑब्जर्व तो कर सकते हो ना। छोटे बच्चों को हम ऑब्जर्व करके ही तो रिसर्च करेंगे, हम उनको देखेंगे, अपने एक्सपीरियंस से, अपने ऑब्जर्वेशन से ही हम उन पर रिसर्च करेंगे। इसलिए यहाँ जो बेटर ऑप्शन होगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन, एंड यूजीसी ने जो माना है वो है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आई होप आपको फिफ्थ क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है मैच द फॉलोइंग। क्या मैच द फॉलोइंग है देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है एंड उनको हमें मैच करना है। पहला इंडिपेंडेंट, ये है टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने दे रखा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल। ये कौन से, ये क्या होते हैं, किस टाइप, मतलब इनके फीचर क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहला ऑप्शन दे रखा है, कैन बी यूज टू डिवाइड सब्जेक्ट इनटू स्पेसिफिक कैटेगरीज। नो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में हमेशा पढ़ा है हमने कि ये कॉज होता है, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल पर इंपैक्ट दिखाने का कॉज होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्पेसिफिक कैटेगरीज तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन जो ये है वो बिल्कुल मैच नहीं होता। सेकेंड है डिपेंडेंट, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट। इस डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे सब पार्ट का डिवीजन कोई मतलब नहीं है, ये भी एकदम, ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा डिपेंडेंट वेरिएबल से। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट द कॉज। अभी मैंने आपको बताया था कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या करता है? कॉज को रिप्रेजेंट करता है, रीजन होता है वो। तो ए का थर्ड ऑप्शन किसमें है? थर्ड में ही है, ए का थर्ड। तो आप पहले तो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। जब भी आप एग्जाम में जाएंगे तो सबसे पहला काम होता है एलिमिनेशन यूज करना। अब सारी चीजें तो आपको नहीं आती होंगी पेपर में, बट आप एलिमिनेशन मेथड तो यूज कर सकते हो ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा कॉज शो करता है, ए का थर्ड होता है ये।
बी का क्या है, बी है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड बी का फोर्थ है, फोर्थ क्या है, वेरिएबल दैट इज अफेक्टेड। पहले ही बताया था मैंने कि डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसपे आप अफेक्ट चेक करते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जो अफेक्ट पड़ता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। लाइक टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, बिकॉज जो टीचर पढ़ाता है उसका इम्पैक्ट हम देखने को मिलता है स्टूडेंट्स पर। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 7th क्वेश्चन, जिसमें क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड मैन्युपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल एंड रेंडमाइजेशन ऑफ सैंपल आर टू ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। सिंपल सा पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कंट्रोल एंड मैन्युपुलेशन। पहली बात, कंट्रोल एंड मैन्युपुलेशन कौन सी रिसर्च में करते हैं, मैं बहुत पहले बता चुकी हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ, मैन्युपुलेशन एंड कंट्रोल एंड ऑब्जर्वेशन, ये तीन की फीचर होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। यहाँ पे सिंपल सा पूछा है, ऊपर से रेंडमाइजेशन ऑफ सैंपल, सिंपल सी बात है, रेंडमाइजेशन ऑफ सैंपलिंग कहाँ होगा, जहां पे रिसर्च जो होगी वो साइंटिफिक होगी, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है जो 100% साइंटिफिक होती है, यहाँ पे हम सैंपल का रेंडमाइजेशन करते हैं, मतलब रेंडमली सैंपल सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे मैन्युपुलेशन एंड कंट्रोल जो होते हैं ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, यहाँ पे 100% मैन्युपुलेशन होता है, 100%। आप डेटा में हेर फेर यहीं पर कर सकते हो ना, एक्सपोज फैक्टो में होता है, यहाँ तो 0% मैन्युपुलेशन होता है एक्सपोज फैक्टो में। डिस्क्रिप्टिव मतलब एज इट इज आप बता रहे हो, एज इट इज आपको डिस्क्राइब करना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। केस स्टडी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, क्योंकि वो पर्टिकुलरिस्टिक होती है तो उसका कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं बनता, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। एक्सपेरिमेंटल इसका आंसर होगा, मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल आप लिख लीजिए, वो की एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट होता है। नेक्स्ट है द क्रिटिकल डिफरेंस, 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, द क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपोस्ट फैक्टो। सिंपल सा क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा है, क्या डिफरेंस पूछा है, किसके बीच में डिफरेंस पूछा है, एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च के बीच में। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, एंड सबसे मेजर डिफरेंस जो कि मैंने अभी आपको बताया, एक्सपेरिमेंटल एंड जो आपका एक्सपोस्ट फैक्टो होता है, उन दोनों रिसर्च में एक सिंपल सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है, क्या सिलेक्शन ऑफ सैंपल में डिफरेंस होगा, नो, बिकॉज दोनों में रेंडमाइजेशन, रैंडम सैंपलिंग होती है, ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, यहाँ पे सब जगह रेंडमाइजेशन प्रोसेस यूज होता है दोनों में, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, पहला क्रॉस कर सकते हैं। कैजुअल रिलेशन, कैजुअल कनेक्शन बिटवीन टू वेरिएबल्स, नो, कैजुअल कनेक्शन बिटवीन टू वेरिएबल्स का काम होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, वो दिखाता है दो वेरिएबल्स के बीच में कनेक्शन, और इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, ये नहीं पूछा कि कनेक्शन कौन दिखा रहा है। यूज ऑफ रिसर्च टूल, यूज ऑफ रिसर्च टूल, दोनों में सेम रिसर्च टूल यूज होते हैं, बस दोनों में एक चीज नहीं होती, वो क्या है, कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होती है। एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च में, क्योंकि एक्सपोस्ट का मतलब होता है ऐसी चीज जो बीत चुकी है, जो चीज बीत चुकी है, क्या आप उसमें कोई चेंज कर सकते हैं उसके डेटा में, नो, आपको एज इट इज वो डेटा अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर तो 0% मैनिपुलेशन होता है, यहाँ पर 100% मैनिपुलेशन होता है। आप टाइम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, किस टाइम आपको रिसर्च करनी है, कौन से डायरेक्शन में रिसर्च करनी है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इट मींस डेटा में मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास कंट्रोल होता है, आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी जो रीजन है उसको कंट्रोल करने की पावर एक्सपेरिमेंटल में होती है। इसलिए सबसे जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों में वो यही है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन क्या है, अ कॉलेज प्रिंसिपल कंडक्ट एन एथनोग्राफिक प्रोब इनटू द प्रॉब्लम फेस्ड बाय ट्राइबल स्टूडेंट्स, ठीक है। एक कॉलेज का प्रिंसिपल है जिसने क्या की है, एक एथनोग्राफी का मतलब होता है निर्जातीय डेटा, अब उनको कुछ कलेक्शन करना है ऐसी चीज पर जब वो कल्चर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम फेस्ड बाय ट्राइबल स्टूडेंट्स, which method of sampling will be most appropriated। जब कोई ट्राइबल, जब भी ट्राइबल की बात आती है, ट्राइबल एक ग्रुप ऑफ
पीपल हैं, एक ग्रुप है, ऐसा ग्रुप जिसको हम पूरे ग्रुप को एक ट्राइबल के नाम से जानते हैं। जब भी हमें किसी ऐसे टॉपिक पर रिसर्च करनी होती है तब हम जिस टाइप की जो सैम्पलिंग हम उस टाइम में यूज करते हैं उसको हम कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर का मतलब भी ग्रुप होता है, गुच्छा होता है, समूह होता है। तो क्लस्टर सैम्पलिंग हमेशा ट्राइबल, जब भी कहीं ट्राइबल आपको देखने को मिले या ऐसा देखने को मिले कि ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है जो पॉपुलेशन में लार्ज है, इट मीन्स क्लस्टर सैम्पलिंग होगी। रैंडम सैम्पलिंग नो, रैंडम सैम्पलिंग तो पार्ट है भाई क्लस्टर सैम्पलिंग का, ठीक है। क्लस्टर, रैंडम, ये सारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट होते हैं, बट यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग नहीं हो सकती। आप रैंडमाइज सैम्पलिंग कैसे करेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन स्मॉल नहीं है, इसलिए रैंडम सैम्पलिंग नहीं होगी। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जहां पे दो टाइप के लोग होते हैं बस, ठीक है। यानी दो ग्रुप में आप पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे और उनका एवरेज लेंगे, यहाँ पे वो भी नहीं होती। एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब होता है ऐसी सैम्पलिंग जहां पर सब कुछ सिस्टम से हो, इक्वल गैप हो, और इसका जो कीवर्ड होता है वो होता है इंटरवल गैप या फिर प्रॉपर इक्वल गैप। सबसे जो जरूरी बात है, यहाँ पे कुछ भी सिस्टम से नहीं होता, इसलिए क्लस्टर सैम्पलिंग जो होती है वो होती है ट्राइबल वगैरह पर जब आपको रिसर्च करनी हो तब आपको क्लस्टर सैम्पलिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 10 हम अभी टाइप्स ऑफ रिसर्च कर रहे हैं तो वो हम थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसलिए उसको अभी नहीं करेंगे, हम ये करेंगे। इन विच टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन इंडिविजुअल स्टोरीज टू डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ पीपल आर एक्सप्लोर्ड। जिसमें आप लोगों की लाइफ स्टोरी को एक्सप्लोर करते हैं, वो कौन सी रिसर्च होती है? किस रिसर्च में आप किसी की रियल लाइफ स्टोरी को ही, बेसिकली आपका मेन मोटिव रियल लाइफ स्टोरीज को ही जानना होता है ना, आपकी रिसर्च भी टोटल स्टोरी बेस्ड होती है, ठीक है। एथनोग्राफिकल रिसर्च नो, एथनोग्राफिकल रिसर्च में तो आप डेटा कलेक्ट करते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं, देन उसके बाद आप अपनी रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। एथनोग्राफिकल रिसर्च जब आप कल्चर पे रिसर्च कर रहे हो, किसी के बिलीफ पे रिसर्च कर रहे हो, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पे लाइफ स्टोरी थोड़ी ना पढ़ रहे हो, आप तो कल्चर की स्टडी कर रहे हो। अगला ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा ग्राउंड लेवल पर जाकर फील्ड वर्क करना, डेटा खुद कलेक्ट करना, ग्राउंडेड थ्योरी होती है। यहाँ पे स्टोरीज का कोई मतलब नहीं है कि आप इंडिविजुअल स्टोरीज से ग्राउंडेड थ्योरी पर रिसर्च कर रहे हो, नो। सिंबॉलिक इंटरैक्शन, सिंबॉलिक इंटरैक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, जहां पे बेसिकली सिंबल्स के थ्रू आप इंटरैक्ट करो देन रिसर्च करो। कुछ कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ की लैंग्वेज किसी को नहीं आती, वहां पे सिंबल्स के थ्रू समझना होता है देन रिसर्च करनी होती है, उसमें कोई स्टोरी नहीं होती, वहां पे सिर्फ आप सिंबल समझने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट नरेटिव रिसर्च। नरेटिव का क्या मतलब होता है? आपने देखा है आपकी बुक्स में नरेटर लिखा होता है ना, मतलब जो कहानी लिखने वाला है वही नरेटर है, लेखक है, ठीक है। तो नरेटिव रिसर्च जो स्टोरीज डिस्क्राइब करे, लाइक अगर आपको क्रिमिनल की लाइफ पर रिसर्च करनी है तो वो अपनी स्टोरी खुद डिस्क्राइब करेगा और अपनी इंडिविजुअल स्टोरी बताएगा, वो होती है नरेटिव रिसर्च, जहां पर आप अपनी इंडिविजुअल लाइफ के बारे में खुद से बताएं, वो भी स्टोरी की फॉर्म में, ठीक है। नरेटिव रिसर्च हमेशा इंडिविजुअल टॉपिक पर ही किया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन करेंगे, यहाँ तक। इसके आगे जो भी आपको क्वेश्चन समझने हो तो आप VERF के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।